कुमार विश्वकर्मा। आज हमारी खास चर्चा विकास जायसवाल जी से है, जो कि पूर्व में पार्षद रह चुके हैं नगर पालिका परिषद पसान 6 से वार्ड क्रमांक 4 से। हाल फिलहाल यहाँ पर कई सारे मुद्दे ऐसे आ रहे हैं जिनको लेकर के जो है तो मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, तो क्यों ना आज इस पर चर्चा कर ही ली जाए। साथ में यह देखा जा रहा है कि जब नगर पालिका में जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं और समय पर चुनाव नहीं होता है तो कैसी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, खासतौर पर पब्लिक के लिए। क्योंकि यहाँ पर पब्लिक की ना तो कोई सुनने वाला होता है, ना ही कोई समझने वाला होता है। प्रशासक तो होता है, लेकिन प्रशासक के पास जो है तो अन्य जगहों की भी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, उस वजह से कार्य प्रणाली जो है तो यहाँ पर की धीरे धीरे करके शून्य होती जाती है। तो आज हमारे साथ विकास जायसवाल जी हैं, चलिए इनसे चर्चा करते हैं। विकास भाई जी, आप क्या मानते हैं कि अगर नगर पालिका में जनप्रतिनिधि नहीं है तो पब्लिक को कैसे और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? सबसे पहले मैं आरबीएन के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जनता डिपेंड रहती है जनप्रतिनिधियों पर, ये तो सच्चाई है। जब तक नगर पालिका में शासक प्रशासक बैठे हुए हैं, कार्य की प्रगति सही तरीके से नहीं हो पाती। आप हालत आज सर तालाब की देख लीजिए, टेंडर हुए 6 महीने से ऊपर हो गया लगभग, लेकिन अभी तक यहाँ पर कार्य चालू नहीं हुआ। ठेकेदारों की लापरवाही, उस समय कार्य चालू करने को कहा गया था ठेकेदार को, पर उन्होंने कहा कि पैसा की कमी है, नगर पालिका समय पैसा नहीं मिल रहा है। और अभी भी हालत यही है कि पैसा अभी नहीं आ रहा है, जिन कारण उनसे अगर हम फ़ोन करके बात करते हैं कि भैया काम क्यों नहीं चालू कर रहे हैं, तो उनका यही कहना रहता है कि भैया हमारा पेमेंट पिछला नहीं हुआ अभी तक, हम काम कैसे चालू करें। तो इसका जो कुछ सिस्टम भी होगा ना कि नगर पालिका अगर किसी चीज़ का टेंडर कर रही है तो उसका भी कोई सिस्टम होगा। अब जैसे सौंदर्यीकरण का मामला था, छठ तालाब को देख लीजिए। एक तरफ भीषण गर्मी है, यहाँ पर किसी तरह का कोई रखरखाव नहीं है, किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं। गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ पर लोग जो है तो किसी न किसी तरह से जल का उपयोग भी कर रहे होते हैं। सही है। दूसरी ओर जो है तो मवेशियों का जो है या जीव जंतु जो भी आते हैं तो यहाँ पर से पानी पीते हैं। आप देख रहे हैं कि हालात यहाँ की ना नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना किसी तरह का कोई वो नहीं है। देखिए, जब तक जनप्रतिनिधि बैठते हैं नगर पालिका परिषद में, तब तक कार्य भी अच्छी तरह से होता रहता है। कर्मचारी भी सुनते हैं जनप्रतिनिधियों की, प्रशासक शासक सभी लोग सुनते हैं। पर स्थितियां आज ये हो गई हैं, जब से कार्यकाल ख़त्म हुआ है, तो चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे कोई कार्य कराने का मामला हो, सबसे ज़्यादा दिक्कतें सफाइयों में आती हैं। और जो टेंडर हो चुके हैं ठेकेदारों द्वारा, जो काम नहीं किया जा रहा है, उन पर भी प्रेशर जो हम पहले डाल देते रहे, आज की डेट पे वो नहीं डाल पाते हैं। कुछ भी कार्य के लिए अगर उनसे अपन बोलते हैं तो बोलते हैं भैया आप ऑफिस में बात करिए, शासक से प्रदेशियों से बात करिए। और सफाई का भी यही हाल है। अगर हम किसी से बोलते हैं सफाई के लिए कि भैया ये काम करवा दो, सुपरवाइज़र से बोलते हैं तो बोलता है कि अब आपका कार्यकाल ख़त्म हो गया है, अब आप डायरेक्ट सीएमओ से बात करिए। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना जनता को भी करना पड़ रहा है, और हम जनप्रतिनिधि जो रह चुके हैं, पब्लिक ये नहीं जानती कि आप अब हैं या नहीं हैं। उन ये जान रहे हैं कि अगर आप 5 साल कार्यकाल ख़त्म भी हो गया है, लेकिन आज भी वो हमसे ही उम्मीदें लगा के रखते हैं। कोई भी कार्य होता है, फ़ोन जनप्रतिनिधियों के पास ही आता है, चाहे कोई किसी वार्ड का हो। अब अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती हैं तो इससे नुकसान किसका होता है? जनता का होता है, आम पब्लिक का, सभी तो होता ही होता है। साथ में जो हम पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी नुकसान है इस चीज़ों से। तो ये सब बहुत सारी विषमताएं हैं, जिसको देखते हुए मेरे हिसाब से तो कार्यकाल जैसे ही ख़त्म हो वैसे ही चुनाव हो जाना चाहिए। नहीं तो लोगों को थोड़ा सा ये भी बताइए कि अगर चुनाव समय पर नहीं हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई नगरीय निकाय क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कई वर्षों से चुनाव ही नहीं हुए। कहीं पर 5 साल हो रहे हैं, कहीं 3 साल हो रहा है, कहीं 2 साल से नहीं हुआ, और धीरे से जो है तो हमारा भी जो है तो यहाँ पर कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन अब चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो चुनाव नहीं होना भी एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत बड़ी समस्या है चुनाव ना होना। समय से अगर चुनाव नहीं होता है, इसका सामना बहुत ही मतलब जनता को बहुत ज़्यादा, और हम लोग तो हैं ही जो हमको सुनना पड़ता है पब्लिकों से। कोई भी काम होते हैं, छोटे मोटे काम, अगर हमसे उम्मीद रखते हैं और हम उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं तो उनकी हमारे प्रति नाराज़गी भी होती है। तो इसको देखते हुए लगता है कि सारे कार्य, जो भी कार्य चल रहे हैं, सारे कार्य कोई भी समय पर नहीं हो पा रहा है। चाहे वो सफाई का कार्य हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो। देखिए, अभी तक प्याऊ की व्यवस्था चालू नहीं हो पाई है, जो जब अभी तक चालू हो जानी चाहिए। पिछले जब तक जनप्रतिनिधि नगर पालिका में थे, तब तक समय से प्याऊ की व्यवस्था चालू हो जाती थी। अभी तक प्याऊ की व्यवस्था नहीं चालू हो पाई है। ठीक है, वही आप साफ़ सफाई के मुद्दा देख लीजिए।
बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जो नालियों की सफाई हो गई, वार्डों की सफाई होगी, और कर्मचारी सुनते नहीं हैं। फिर बहुत सारी क्षमताएँ होती हैं। अब आदमी किससे कहे भाई? पहले तो उनको डर रहता था, पर पार्षदों का डर रहता था, अध्यक्ष का डर रहता था, पर आज की स्थितियाँ ऐसी हैं कि उनको किसी का डर नहीं है। इस कारण मेरे हिसाब से चुनाव समय से होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, जिससे जनता को उसका लाभ मिल सके। अच्छा, ये जैसे टेंडर वाली बात आपने कही, तो टेंडर के क्या सिस्टम है कि कुछ होता होगा ना, समय सीमा होती होगी कि जी, अगर कोई ठेकेदार काम ले रहा है। अब जैसे सौंदर्यीकरण के नाम पे हमारा सबसे बड़ा काम यहीं पर से चालू होता था। 2 मंगल भवन बनने थे, वो भी नहीं बन पाए। छठ तालाब का हाल जो है तो बेहाल है अभी, क्योंकि फिर से जो है आपका अप्रैल चल रहा है, 4 महीने बाद जो है तो फिर छठ पूजा आएगी। आप सही बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ इस बात के, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसका टेंडर हो चुका है, और बड़े बड़े टेंडर हैं। 45 लाख के टेंडर हैं, 1.5 करोड़ के टेंडर हैं, और 80 लाख के टेंडर है, रोड का पेयर ब्लॉक का टेंडर है। बहुत से काम ऐसे हैं जिनका टेंडर हुए 6 महीने से ऊपर हो गए, वर्क आर्डर भी जारी हो गया, फिर भी कार्य ठेकेदार द्वारा नहीं चालू किया गया। अब आप एक ही उदाहरण यही देख लीजिए, छठ तालाब का 45 से 48 लाख के करीब इसका टेंडर हो चुका है, फिर भी कार्य अभी तक नहीं चालू हुआ। इसमें लापरवाही अब प्रशासक शासक दोनों की है। अब जब ये कार्य नहीं हो रहा तो उनको ब्लैक लिस्ट करें, उनका पेमेंट रोके, या कि उनको ऐसे व्यक्तियों को तो टेंडर ही न डालने दिया जाए मेरे हिसाब से, जो कार्य को समय पे नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी भी समय सीमा होती है, 6 महीना 4 महीना। जब 6 महीना से ऊपर तो मेरे ख्याल से समय हो गया है जिसका कार्य की अवधि पूरी होने की, और अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ। अब कुछ नवंबर में फिर आ जाएंगे आपके छठ पूजा, फिर वही स्थितियाँ रहेंगी। तो इसको देखते हुए मेरे हिसाब से प्रशासन को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सारे ठेकेदारों को बुलाकर उन्हें काम चालू करवाया जाए। अगर नहीं करते हैं कार्य तो उनका टेंडर निरस्त किया जाए, अगले को मौका दिया जाए, जिससे कार्य समय से चालू हो सके। नहीं तो इस पर आप लोग क्या पहल करने वाले, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो नहीं है लेकिन फिर भी वोट तो आप लोग भी देते हैं, हम भी देते हैं, तो एक वोटर होने के नाते जो है तो क्या फ़र्ज बन रहा है, क्या दायित्व बन रहा है, आप लोग क्या करेंगे इस पर? देखिए, हम लोग पूर्व में पार्षद जैसे रह चुके हैं, ठीक है। अब तो आम नागरिक के नाते ही भी हम लोग ये कार्य कर सकते हैं। इस बात को हम सीएम साहब तक पहुंचाएंगे और प्रशासक तक पहुंचाएंगे कि इन ठेकेदारों को बुलाया जाए, इनकी बैठक ली जाए और इनसे कार्य तुरंत चालू करने के लिए कहा जाए। अगर वो कार्य नहीं करते तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए, उनके सारे पेमेंट रोके जाए। इससे और भी कार्य किए उन्होंने, उनके पेमेंट रोके। जब पेमेंट रोकेंगे ऑटोमेटिक वो काम करना चालू कर देंगे। जब तक प्रशासन टाइट नहीं होगा, जब तक इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक ये कार्य सही में समय पर नहीं चालू हो पाएगा। अभी और भी कई सारी चीज़ें थी, और हाल फिलहाल जो है तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा मजाक करने का भी मन कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी ऐसा जयंती तिथि कुछ भी रहता है तो लोग अक्सर देखते हैं कि वृक्षारोपण करने उतर जा रहे हैं मैदान में, लोग कभी तालाब की साफ सफाई कर रहे होते, लेकिन इस बार जो है तो कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला, सब राजनीति में ही चला गया है। ये बात भी सही है। अब देखिए, जनता के साथ साथ ये सफाई मेरे ख्याल से सभी को सहयोग करना चाहिए इसमें, चाहे जनता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, आम समाज सेवी हों, सभी को इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और मेरा तो सभी से ही अनुरोध है कि अगर शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो हम सबकी भी जिम्मेदारी है, आएँ और इसकी सफाई करें तालाब की, जिससे तालाब साफ़ और स्वच्छ हो सके। बस यही कहूँगा मैं। तो इसके साथ जो है तो मैं विराम देना चाहूँगा। और जहाँ तक छठ तालाब की बात है या फिर उन बड़े बड़े कामों की, जो कि टेंडर तो हुए लाखों करोड़ों में, लेकिन काम नहीं शुरू हो पाए, काम नहीं शुरू होने की बात अपनी जगह पर है, लेकिन जो उसकी समय सीमा होती है, कार्यविधि होती है, उस कार्यविधि पर भी जो है तो प्रशासन किसी तरह से कोई अमल नहीं कर रहा है। दूसरा, छठ तालाब की स्थिति आपके सामने है। पहले यहाँ पर जो है तो समाज सेवी लोग भी आते थे, कभी कभार पब्लिक आती थी कि चलो किसी बहाने जो है तो यहाँ पर साफ़ सफाई कर दी जाए। आज हालात यहाँ पर के ये हैं कि चाहे नगर पालिका के साफ़ सफाई के कर्मचारी क्यों ना हो, वो भी यहाँ झांकने तक नहीं आ रहे हैं। दूसरा, अगर यह देखा जाता है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर अगर हमको क्षेत्र की बसाहट को और क्षेत्र को सजावट के तौर पर जो है तो अच्छा और बेहतर करना है, तो उसके लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि समय से नगर पालिकाओं का चुनाव ना होना, क्योंकि बीते यहाँ पर 3 माह होने को हैं, और उन 3 माह में ही जो है तो यह दिखने लगा कि अगर नगर पालिका क्षेत्र में जनप्रतिनिधि नहीं है तो कैसी विषम परिस्थितियों का जो है तो सामना करना पड़ता है जनता को। ख़ास तौर पर चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे किसी का राशन कार्ड बनवाना हो, या साफ़ सफाई की बात हो, या फिर ऐसे मुद्दों को लेकर के चाहे नल जल की बात हो, तो तमाम ऐसी कई सारी बातें जो हैं तो लगातार हमारे सामने आती हैं, जिनको लेकर के अक्सर यहाँ पर कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठता है, और यह देखा जाता है कि कोई भी काम समय पर नहीं हो रहा है, और जनता जो है
तो यह अभी भी नहीं समझ पाती है कि कहाँ, अगर जैसे नगर पालिका में कार्य प्रणाली या उसकी कार्य की जो अवधि थी वो ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद जो है तो वो जिम्मेदारी प्रशासक की होती है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम यह बन चुका है कि जो नगर पालिका का प्रशासक है वो एक ही प्रशासक 3-3 नगर पालिकाओं को देख रहा होता है। वो 3 नगर पालिकाएँ अगर देखेगा तो उसके पास क्षेत्र देखने का समय नहीं है। और आज यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है। एज ए CMO के नाम पर जो भी व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी अपना फ़र्ज़ नहीं समझा यहाँ पर कि, और ना ही कभी औचित्य समझा कि हमें यहाँ पर क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तरह के आज नगर पालिका क्षेत्र में हमारे शौचालय बने। शौचालय के साथ जो है तो कई ऐसी सुविधाएं, अब पेयजल जल को ही लेकर के पूर्व पार्षद जी ने बताया कि क्या स्थिति है आज। पहले जनप्रतिनिधि होते थे तो पेयजल जल की जो समस्या होती थी उस पर जो है तो नगर पालिका अपना काम करती थी, लेकिन आज वो भी समय पर नहीं हो पा रहा है। छठ तालाब की स्थिति है कि गंदगी से बदहाल हो चुका है और तमाम ऐसी कई सारी विसंगतियां हैं जिनका जो है तो हमें लगातार सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और ऐसी ही छोटी मोटी चर्चाओं के साथ हम फिर मिलेंगे और ऐसी ही हमारी चर्चाएं होंगी। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।